अभी रात के 9:42 हो गए और मैंने प्रेस लगा दी थी अपना व्लॉग एडिट करके और ये भी आ गए थे। ये देखो ये लगे हुए हैं अपने काम पे। आरुष इधर आके सो गया। अभी नंदनी नीचे सोती है जब से मुझे फीवर आया था। और कुछ कपड़ों पे प्रेस होगी, ये वाले यहाँ पे लगा दिए। और अभी ले लूँ दवाई है सबसे ज्यादा जरूरी। दूध फिर ठंडा हो जाएगा। गुड्डू कह रही मम्मी ध्यान से ले लियो। बस ये रह रहे 2 जोड़ी कपड़े, बाकी कल देखेंगे या परसों देख लेंगे। थोड़े काम करेंगे क्योंकि दिन भर में भी आज रेस्ट नहीं करा ना, फिर एकदम से तबीयत बिगड़ने का डर लगे। तो चलो भाई दवाई ले लेते हैं। ये क्या करता रहे, जैसे मैं से पढ़ने के लिए बोल दूं तो ये कहेगा मैं नीचे सो रहा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, नींद का टाइम हो जाएगा मेरी भी, तो कहेगा मैं यही सो रहा। इसे भी सॉफ्ट वाली रिजाई में नींद आवे। नु कह रहा मैं तो नीचे लेके जा रहा हूँ, मगर इसके बिना मुझे नींद नहीं आवे। क्योंकि अब ना रुई वाली रिजाई बहुत भारी सी लगने लगी। वजन लगन लगा ना गुड्डू के पापा में। देख लो ऐसी आदत बदल जाए इंसान की। इनमें निवास आवे। ये सॉफ्ट है एकदम से। कंबल ले रहे ना सारे बच्चे भी, तो रिजाई का क्रेज खत्म हो गया। देख लो कंबल की वजह से। पहले हम सोचा थे रिजाई में ज्यादा निवास आवे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 9:30। बच्चों को स्कूल में भेज दिया। पता नहीं क्या रूटीन ढूंढ रखा। एक दिन बच्चे 4 ही जा रहे, एक घर क्यों रह रहा। कल चिंकी घर थी, कल चिंकी की हमने घर के काम करवा कर रेल बढ़ा रखी थी। आज नहीं काम ना मैं घर। और आज गुड्डू है। और गुड्डू तो चलो भाई नु कह रही मम्मी बच्चे कमावे क्लास में, तो मैं घर ही पढ़ लूंगी, तैयारी यहीं पे करूंगी अपनी। चलो ये तो पढ़ाई करती रहे, लेकिन चिंकी फ्री रहने की कोशिश करे ना। तो कल उसे हमने इतने सारे काम बताए सुबह से लेकर शाम तक, बहुत सारे। हाँ अपने आप ही नहीं करवा देता उन्हें टाइम तो बहुत सारा काम। कल पोछा लगा दिया था कल। हाँ उन्हें झाड़ू लगा कर संगवा दिया था सारे। ये तो बात है, कल उसने सारा संगवा दिया था। तो वही आज गुड्डू के पापा जा रहे टेवे में। वे तो तैयार होकर चले गए। व्लॉग का पूरा मोर्चा मैं संभालूंगी। मैंने नु कह दिया मैं आज मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। नु के आग तो खोल ले, कल तो गई थी शॉपिंग करने। ढंग से देखते हैं खाने में क्या बनेगा। जल्दी बनाएंगे। कई दिन से कड़ी चावल की फरमाइश हो रही, लेकिन हेल्थ इशू चल रहे ना घर में, तो इस वजह से प्रीति बना नहीं रही थी। आज तो इसने अपना ये वाला फ्रॉक पहन रखा। क्या बोल रहे हैं? अनारकली डिस्को चली, अनारकली पहन रखा। और सुबह का ब्रेकफास्ट सैंडविच बना के दे दिए थे भाई। पता नहीं देखो चल ही रहा घर में। आज फिर माता जी सुबह सुबह डॉक्टर के पास गई थी दवाई लेने के लिए। अभी कपड़े डाल देते हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। कल भाई शादी में भी जाना, मिलने जुलने वाले भी आवेंगे, गेस्ट भी आ जा। अपने लिए तो हम साग बना लेंगे, है ना। साग मैं भी खा लूंगी। उसके लिए आलू का रायता बन जाएगा। और जो दूध लेते हैं ना भैंस का, गाय का तो पीने में काम आ जाता है पूरी फैमिली के, चाय पानी पूरा दिन ये निकल जाता है। और जो भैंस वाला दूध है उसकी दही जमाते हैं, उसमें से उसके लिए दही निकाल के बाकी की लस्सी बना लेंगे। मक्खन निकल जाएगा फ्रेश एकदम। तो आज बनाएंगे पालक का साग। वैसे तो उधर भी साफ सफाई करनी थी, वहाँ पे बारात ठहरेगी, लेकिन भाई देखो मैं अभी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं करूंगी। कभी फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, इस वजह से बस थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का, जिससे कि सबकी हेल्प हो जाए एक दूसरे की, ज्यादा प्रेशर ना आए एक दूसरे पे। नहीं तो वहाँ पे भी धुलाई होनी थी कमरों। इस ज्यादा बढ़िया तो लगा वाइपर पे वो लपेट के उसी तो लगाया हमने झाड़ू कर। और वे बर्तन वगैरह जो है सारे के सारे एक कमरे में बंद करके वहाँ ताला लगा दियो। क्या हुआ? जिस दिन कपड़े धो उसी दिन मशीन खराब हो जा। पुरानी वाली मशीन चला रखी। पुरानी तो चलानी पड़ी, जब चली नहीं रही। तो गाइस अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 और मैं आई थी पढ़ाई करने के बाद नीचे, क्योंकि मुझे लगी थी भूख भी बीच बीच में लगती रहे। सुबह मैंने सीरियल सी तो खाए थे दूध के साथ, सैंडविच भी नहीं खाया आज, तो मैंने मन ही नहीं करा खाने का। चाची जी पोछा लगाते हुए, पोछा लगाने का टाइम इस टाइम ही हो जाए, क्योंकि सर्दियों में दिन तो छोटा हुआ है। 9-10 तो उन्हें स्कूल में भेजने में ही बच जा। फिर खुद नाश्ता करेंगे, छोटे मोटे काम करेंगे घर के लिए, थोड़ा सा लेट हो जा। मम्मी उधर कपड़े धो रही, वहाँ कपड़े आज मम्मी धो रही पुरानी वॉशिंग मशीन में, क्योंकि नहीं होगी खराब। मम्मी कह रही है दोनों को बेच के एक नई वॉशिंग मशीन लानी पड़ेगी। और आज तो मुझे लगा मम्मी ने जूते भी सबके धो दिए मुझे लग रहा। कौन से कपड़े निकाल के ले जाने? ड्रायर में से यही फैला दूंगी। हाँ तो धूप बहुत हो रही है आज, देखो हवा भी चल रही, जल्दी सूख जाएंगे। फिर आज प्लानिंग है इनकी साग बनाने की। साग बनाऊंगी घेर में, तो कह रही वहीं बना लो, वहीं थोड़ी देर आराम भी कर लेंगे, धूप लगेगी बढ़िया, क्योंकि सर्दियों में तो धूप ही चाहिए होगा भाई सबको। तो सबसे पहले तो मैं कपड़े फैला दूँ। अभी मम्मी ने जो कहा मुझे वो कर दूँ मैं। कपड़े पड़े ये भी फैलाने मुझे। देखो मुंह पे सारा नारियल पानी खिलवा लिया एकदम से। और कहाँ तक छींट, देखो कहाँ तक गई छींट भी। हमको में शुद्ध पानी चला गया नारियल का। आराम से खोल लो आँख, मुँह साफ करके। आँख खोल लो। इतना तो पिया भी नहीं जाने का इसमें से। आँख खुली नहीं रही।
बार तो ऊपर तक रहा भाई, जब इतना निकला एकदम से। आजकल ना मम्मी ये फ्रूट पे मेरा ज्यादा टेस्ट बैठ रहा, सारी चीज खा रही है अब तो मैं। मम्मी का तो नाम लिख रहा। जैसे मम्मी के लिए पापा जी कीवी भी लाते हैं ना, बस में भी हर कीवी में से मैंने 1 या 2 फांस ये तो बात तो झूठ कह रही, मम्मी के लिए लाया, पापा ने तो सबके लिए ला के दे रखी, चाहे कोई खाओ ना सड़ा दे। सेब रख के सड़ी गए, पेटी ला के दे रखी सेब की, आज भी खाए मैंने। रोज कुछ ना कुछ लाते ही रहे हैं। और सुबह टिफिन में भी लेके जा रहे। कीवी भी इतनी ला रखी थी, 1 किलो सारी ला रखी थी। कीवी तो सबने खाई वे, फिर तू की कह रही मम्मी के लिए, गलत बात है ना। हाँ सॉरी तू भी याद रखे, पी लो मैं थोड़ा जरा सा। हाई बच रहा, कभी नु सोच के फिर पता चलेगा नहीं, कभी चलो सारा ही पी लिया। देखूंगी कितना बच रहा है। क्या बनाने का सोचा फिर? सोच लिया पालक का साग बनाओगे, धुया हुआ धरा है पालक। तो मेरा अंदाजा सही था इसका मतलब। और पालक का साग इनकी प्लानिंग मुझे लग रहा चल रही है आज मिक्सी में बनाने की। बनाना आ गया, कौन इतने झंझट में पड़ेगा, थोड़ा बनेगा, कुछ आलू का रायता बनेगा। हाँ ये सारे के सारे वो खाने के लिए ना। इनके लिए आलू का रायता बनेगा और मेरे लिए तो तुम दही निकाल दियो, साग के साथ ही खा लूंगी मैं। गाइस अभी हम लाएंगे पालक, मैं और गुड्डू चल दिए हैं, पता नहीं वहाँ का लोग खुला मिला गया नहीं, जो घर पर रखा होता वो तो मैंने काट के चढ़ा दिया गैस पर, उबलने के लिए रख दिया। ये पालक शायद बंच में नहीं लगाया आपने, है ना? जो मैंने वैसे ही बिखेर दिया था। अरे हो गया, अब भी नहीं छोड़ रही, उस कंटो को पकड़ के उसकी क्लास लगानी पड़ेगी। मम्मी इतनी सारी सरसों हुई इसमें या मूली? बेटे ये सब सरसों ही है सारे खेत में, बचे रहे तो। हाँ मेथी ले लो, थोड़ी सी धनिया ले लो, थोड़ी सी मेथी। और गाइस हमारे घर में हर हफ्ते साग बनने लगा है और साग खा खा के इस साल हम पक जाने वाले हैं पूरी तरह। लहसुन की आल भी ले ली, चलो और कुछ धनिया वहाँ से ले लो, देखो हो गया। ये चने भी लेंगी मम्मी, और बोल रही जहाँ मैं बैठी वहाँ से तो क्यारी बिल्कुल प्लान कर दी कंटो ने। कंटो बहन क्यों खराब कर रही है हमारी सब्जी, क्यों हमारी मेहनत पर पानी फेर रही। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया चना, और ये ले ली लहसुन की पत्तियाँ, मेथी, पालक, धनिया, एक बथुआ भी तो है, गाजर बथुआ भी है साथ में। गाजर दिखाओ कैसी हो रही। ये देखो गाजर घर की, मम्मी देखो कितनी जल्दी हो रही। मम्मी को फिर से आगे चली गई और मैं ले रही गाजर की पत्तियाँ, जो ऊपर की पत्तियाँ हुए थे। मुझे इनकी ना शेप बड़ी अच्छी लगे है और मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट इनसे जरूर करूंगी, ड्राइंग बना के देखूंगी इनसे। अभी बज गए हैं दिन के 3:30। भाई आज खाने का काम थोड़ा लेट लतीफ था, अब निपटा है। और देखो ये भी टेवे में से आगे बेड़ा गांव में गए थे, ये टेवे में कौन कौन मिला, सब्सक्राइबर मिले हैं खूब सारे। कल को बारात में भी आऊंगे, मगर भाई आज ये सबका वेलकम करेंगे, वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, और जल्दी काम निपटा के हम अपना आ भी गए लगन का। 3:30 बजे तक घर भी आ गए। और ये बच्चा आज इसे कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, इसे आज ट्यूशन में भी जाना है, क्योंकि आज इसके लिए कोई जरूरी काम नहीं और इसे लर्न करके जाना है। 4 बजे इनका ट्यूशन की टाइमिंग है, अब इनका ट्यूशन लगा दिया है। और देखो अब तो ये पढ़ने लगा है हिज्जे करके। क्या हाँ ये देखो प्रैक्टिस जारी है, अब इन पर ध्यान दिया जाएगा। अब तक नहीं दिया जा रहा था, 15-20 दिन तक। ये लिया किताब, चाय ढालो अपनी यहाँ गाल कर रही अपने पापा का। शाम के 5 बज गए भाई, और दिन का पता नहीं चलता, 5 बजे रवाना हो ले। और मन ने उठाई थी खुरपी, मगर भाई धनिया में ना कुछ एक्स्ट्रा घास हो रही, घास फूस फूल पत्ती जो हमें नहीं चाहिए वो हो रही थी, मगर इन्हें निकाल ही दो भाई, तभी तो धनिया ग्रोथ करेगा। धरती जमीन की एनर्जी तभी तो धनिया को मिलेगी। और ये नु कह रही जो लौकी की बेल है उनमें बहुत तगड़ा सूखा आ रहा, सूखा पड़ रहा, उसमें पानी नहीं मिल रहा, तो इसने पाइप लगा दिया आज उसमें। आज मैं भी बाहर था दिन भर में, अभी आया तो मुझे ये कह रही थी घेर में चलो और उसमें पानी लगा के जरूर आना आज। जब तक इस पर लौकी आती रहेगी, इसके उस तक मैं पानी और इसमें पौष्टिकता तो यानी कि देसी खाद का यूज करती रहूंगी। आज मैंने घेर थी, मुझे ऐसा ही लग रहा लौकी तो नीत नहीं आ रही, कहीं पेटी भर लो 8वें दिन कोई। अच्छा हाँ, पर ये नीर सूख जा, सारे पीले हो जा, सड़ जा सारे, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ पा रहे। तो किसी ना किसी चीज की कमी तो है इसमें। आज मैंने छाग डाली इसमें और तब पानी लगाया। ये जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, इन्होंने कारण बताया कि छोटी लौकी क्यों सूख रही हैं और क्यों इनका कन्वर्जन रेट ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो उसका इन्होंने उपाय भी बताया, वो उपाय खुद कर भी दिया है, किसी के भरोसे नहीं है, या खुद ही कर दिया उपाय उसका भी। और ये मेरी खुरपी जो है ये भी चलेगी, लेकिन जब तक जो है अंधेरा न हो जाए। अभी पानी का देखो इसमें छोटे वाला पाइप ला दिया है, तो पानी भरपूर दिया जाएगा। और ये तुलसी का जो पौधा है इसे कहीं अंडर रूफ रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सर्दी में सूख जाएगा। ये पौधे झेल नहीं पाते सर्दी, और आगे पाला भी पड़ने वाला है, तो ये सब चीज पड़ने से पहले परले वाली रेलिंग है ना, इसे वहाँ रख दो, वहाँ छज्जा है, खुला हो गया। इसे यही बरामदे में कोई रखना पड़ेगा, पोल वोल के पास में, वहाँ भी खुला हो गया। उधर रख देंगे। हाँ ये वाली चीज करनी पड़ेगी। ये लंबे वाली लौकी नहीं आने लग रही। और
और एक खुशी की बात हो रही है, इनमें गोबियाँ भी शुरू होंगी, हाँ आनी शुरू हो गई है। चलो बढ़िया है। ये देखो भाई, ये खुशखबरी है, आज ही देखा है कि इसमें गोबियाँ आनी शुरू हो गई हैं, तो ये भी चलेंगे अब हमारी गोबियाँ। इतना खाने का जी कर जाएगा सबका, नहीं जी भर गया तो नहीं आऊंगी। मैं कह रही थी प्रीति को, नहीं मैं कहा इतने शुरू होंगी ना 15-20 दिन में, इतना सबका खाने का जी कर जाएगा गोभी। अच्छा इन पे स्प्रे लस्सी वाला कर देंगे, कोई बात नहीं। अभी जो है भाई मैं अपनी धनिया की क्यारी देखता हूँ, इसमें घास हो रही है बहुत। ये उठा लिया मैंने खुरपी, ये देखो घास फूस बहुत है इसमें, एक्स्ट्रा वाली सारी निकाल दूंगा। तो गाइज आज इन्होंने धनिया को तो सुंदर बना दिया और अब चले गए हैं पालक की क्यारी में। दिन लगने वाले हैं हमारे इस तरफ किचन गार्डन में, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी और अच्छे से तो अब हम लगेंगे इसमें। ब्रोकली इस पे भी स्प्रे होना है, क्योंकि तभी तो इस पे ब्रोकली आएगी और आप सबको भी दिखाएंगे। और देखो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं होता यहाँ ब्रोकली हो जाएगी क्या, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोज देख के बहुत सारी चीजें, उसके बाद में अपने पतिदेव को बताया और फिर ये जो है एकदम से इतने मोटिवेट हो गए, कहने लगे अरे हाँ हम खंगे करके एक बार थोड़े एरिया में लगा के, अच्छी चीज है। तो इधर देखो लहसुन लग गया था, तो लग गया था उस दिन वारी सवेरी सी, ये होने लग रहा। अभी पूरी क्यारी में लहसुन है। लहसुन इसलिए है क्योंकि महंगाई ज्यादा है इसकी अब की बार। ये हमारी बाद की गोभी होंगी, उनसे बाद में एक तो खत्म हो चुकी है, 1-2 फूल रह रहा और उस तरफ लगी हुई है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी। तीसरे नंबर की है इधर का ये एरिया, ये खाली समझो 2 अमरूद के पेड़ आएंगे। और इस पे जो हमने ये सेव चना लगाया था ना, इस पे मुझे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। ये मुझे दोबारा से बुआना पड़ेगा और फिर जो है दोबारा से बोना पड़ेगा। मुझे लगा है एक समय है इनका बोने का, जनवरी में बुआ गई तब जाके मार्च अप्रैल तक हमें फल देगा, यानी कि सब्जियां देगा। फली हुए है ना इस पर तो सेव चना पे। और मैं ना कह रही मगर 1-2 दिन में ये वाली क्यारी, चने तो इसमें हो नहीं, सरसों हो रही, इसे बाद हो, इसमें भी कुछ बोवेंगे। चकुंदर भी बहुत कम है, लेकिन इसमें ये जो मेड़ बनी हुई है गाजर बोवेंगे थोड़ी थोड़ी सी ना नुला के, क्योंकि ये खुरपी जो है इनका नुलाने वाली लिया बारीक सी, जिससे किसी भी फसल में नुकसान ना हुआ। क्योंकि वह जो हमारी खुरपी थी ना वह चौड़ी थी, तो वह लगावे थे कहीं पहुंच जाती कहीं। एक हो रहा है तो ये लुक रहा फूल, ये हो नहीं रहा, देख ये भी होंगे, ऐसी बात नहीं। और ये जितने पौधे हैं यहाँ से ये निकलवाऊंगी, ये भी खाली। और देखो ये वाली मूली भी बढ़िया होगी। गाजर अभी कोई खास इतनी नीचे से अंदर की तरफ, जैसे ऊपर इतना घना जंगल सा हो रहा ना, यो नीचे जमीन में नहीं बैठी, क्योंकि मेड़ पे लगानी थी हमें, जैसे हमने गोभी लगाई। तो भाई उधर पानी फुल हो चुका है, आज की दवाई उधर लगा दी मैंने वही वाली, और डब्बे में था ना ऐसा भवखारा चढ़ा बहुत तेज वाला। और इधर गोभी में भी थोड़ा पानी दे दिया। वे कह रही है मुझे कि ज्यादा नहीं लगाना है इनमें, बस थोड़ा थोड़ा ही देना। मैंने कहा ठीक है, तो थोड़ा सा पानी इसमें लग चुका है। चलो अभी जो है ये पाइप बंद कर देते हैं। 2 दिन से गुड्डू इतनी ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी जिस टाइम भी क्लास चलती है तभी उसमें कोई ना कोई समस्या आती है। ये देखो बहुत देर से परेशान है, फिर अपने मौसा जी को फोन करती है कि इसमें ये दिक्कत आ रही, हर चीज में समस्या ही समस्या है गुड्डू, पता नहीं क्या हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा इसकी क्लास चलते चलते रुक जाती है। पहले तो नेट की प्रॉब्लम थी दिन में, चलो भाई नेट तो ठीक हो गया, क्योंकि वो तो वहां से बताया गया था एयरटेल से ही खराब हो रहा था, तो वो सही हो गया। अभी रात के 9:30 बज चुके हैं, ये देखो जी 9:31 हो चुकी है। और ये आज का व्लॉग जो है अब समाप्त होगा, क्योंकि पूरा दिन का जो है मैंने रिकॉर्ड किया है अच्छे से जितना हो सके। हर रोज जो है कंटेंट अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करूंगी। जिस तरह का आपको देखना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको हमारे ये वाले व्लॉग कैसे लग रहे हैं, किचन गार्डन से लेके घर तक के। तो अभी आरुष तो सो गया भाई, ये देखो उसकी तो गुड नाइट हो चुकी है, वो तो सो जाता है जल्दी से ही। अभी सवेरे उठ जाता है ना 6:30 बजे, तो फिर स्कूल जाने में दिक्कत नहीं आती। तो चलिए आज के इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करे, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करे। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।